नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक 7th क्लास की बहुत ही प्यारी सी पोम कविता। इसका नाम है वोकेशन। दोस्तों, इस पोम को रचित किया गया है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले जान लेते हैं वोकेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, वोकेशन का मतलब है प्रोफेशन, काम या व्यवसाय। इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कौन सा काम आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही शानदार होने वाला है। एनिमेटेड वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पोएम में क्या बताया गया है। और ये बच्चा जो है ये कंफ्यूज है कि मुझे कौन सा वोकेशन या कौन सा प्रोफेशन अपनाना है। इसका कंफ्यूजन भी दूर होता है या नहीं होता है, चलो हम लोग देखते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो चलो करें इसकी शुरुआत। सबसे पहले कहा जा रहा है व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane। यहाँ पे बच्चा जो वो कह रहा है कि गोंग साउंड करता है। गोंग का मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारा जो टावर क्लॉक होता है वहां पे 10 बजने की जब घंटी बजती है तो वहां पे मॉर्निंग में उस समय बच्चे का समय हो जाता है कहाँ, स्कूल जाने का। तो कह रहा है मैं अपनी लेन के अंदर, अपनी स्ट्रीट के अंदर स्कूल के लिए चलता हूं जब लगभग 10 बजते हैं और गोंग जो है साउंड करता है। उसके बाद ये कह रहा है जब मैं स्कूल के लिए जाता हूं तो क्या होता है। एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। हर दिन वो क्या करता है, एक होकर से मिलता है। होकर का मतलब जो घूम घूम के किसी भी सामान को बेचता है उसको होकर कहते हैं। और होकर क्या करता है, वो कह रहा है बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। हमारा जो होकर है वो बेंगल्स बेच रहा है, क्रिस्टल बेंगल्स बेच रहा है और बार बार आवाज देके लोगों को बुला रहा है कि आप क्रिस्टल बेंगल्स जो है वो खरीद सकते हैं। बच्चे को इसको देख के बड़ा ही मन में आकर्षण पैदा होता है। ये कह रहा है देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। इस होकर के पास में जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। ऐसी कोई रोड नहीं है, चारों तरफ जहां भी रास्ता जा रहा है वहां वो जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। और उसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है कि इसी जगह पे उसको जाना पड़ेगा। होकर जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और उसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है कि इस समय पे उसको जाना है और इस समय वापस घर पे आना है। तो बच्चे को जो है इसकी आजादी अच्छी लगती है कि जब वो चाहे जा सकता है, जब वो चाहे आ सकता है, जहां वो चाहे जा सकता है, जहां वो चाहे आ सकता है। ये बच्चे को देख के बड़ी ही खुशी होती है और उसके मन में एक इच्छा होती है, आई विश, ये मेरी इच्छा है, आई वर ए होकर, काश में एक होकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। और मैं क्या करता, पूरा अपना दिन रोड के ऊपर बिताता और मैं भी लोगों को बुलाता बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स, और मैं भी बेंगल्स को बेचता और घूमता हुआ आनंद को लेता और इस होकर की तरह बहुत ही मजे उठाता। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब ये कह रहा है कि अब मेरी स्कूल का टाइम पूरा हो चुका है और लगभग 4 बजने वाले हैं और 4 बजने के बाद में मैं स्कूल से घर वापस आता हूं। तब मैं क्या देखता हूं, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। मैं हमारा जो गेट है घर का उसके थ्रू देख सकता हूं, उसके अंदर से देख सकता हूं कि जो गार्डनर है वो ग्राउंड में क्या कर रहा है। गार्डनर जो है वो ग्राउंड में डिगिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ खोद रहा है। डिग मानी खोदना। He does what he likes with his spade। वो अपने स्पेड के साथ में, अपने फावड़े के साथ में, अपनी गुदाली के साथ में, ये जो गार्डनिंग करने वाले टूल्स हैं उनके साथ में क्या करता है, जो कुछ भी उसकी इच्छा होती है वो करता है। वो गार्डनिंग में कुछ ना कुछ काम करता रहता है। He soils his clothes with dust। और उसके जो कपड़े हैं उन पे सोइल्स लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है और उसको कोई चिंता, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। Nobody takes him to task। कोई उसको कोई टास्क नहीं देता है, कोई काम उसको नहीं देता है। If he gets baked in the sun or gets wet। चाहे वो क्या हो जाए, वेट हो जाए, गीला हो जाए, चाहे सन में उसके कपड़े खराब हो जाए, धूप में पूरी तरह से वो बेक हो जाए, भुन जाए, कोई भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं देता है, कोई टास्क नहीं देता है। जबकि बच्चा ऐसा करता है तो घर वाले उसे कोई ना कोई टास्क मुझे लगता है दे देते हैं। अब बच्चे की इच्छा हो रही है, आई विश आई वर ए गार्डनर। यहां उसकी इच्छा हो रही कि काश में भी क्या होता, एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन। और मैं क्या करता, गार्डन में कुछ न कुछ डिगिंग करता, कुछ न कुछ खोदता रहता। विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और मुझे कोई भी नहीं रोकता इस डिगिंग के काम को करने के लिए, इस गार्डनिंग के काम को करने के लिए। अब आगे का समय आ चुका है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग। अब इवनिंग के समय धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और मेरी जो मदर है वो मुझे सोने के लिए भेज देती है। अब बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो।
मेरी ओपन विंडो के थ्रू मैं देख सकता हूं क्या? द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जो है वो यहां से वहां जा रहा है और उसको मैं आसानी से देख पा रहा हूं। द लेन इज डार्क एंड लोनली, ये जो लेन है, ये जो स्ट्रीट है, पूरी तरह से डार्क है, पूरी तरह से लोनली है, अकेली है, यहां कोई नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और यहां पे स्ट्रीट लैंप है, वो मुझे दिखाई दे रहा है एक जाइंट की तरह, एक राक्षस की तरह, जिसकी एक आंख जो है वो रेड आई है, जो उसके सर में चमक रही है। ऐसा वो बच्चा फील कर रहा है। अब बच्चा कह रहा है द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड, ये जो वॉचमैन है अपनी लैंटर्न को, अपनी लालटेन को स्विंग कर रहा है, हिला रहा है, एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और जब वो वॉक कर रहा है तो साइड में उसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, वो भी हमें देखने को मिल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और ऐसा लगता है कि कभी भी ये सोने के लिए नहीं जाता है, ये पूरी रात यहां से वहां देखभाल ही करता रहता है, अपना काम ही ये करता रहता है, ऐसा लगता है। अब बच्चे के मन में ये उम्मीद जगी है, आई विश आई वर ए वॉचमैन, काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और पूरी रात स्ट्रीट्स में यूं ही चलता रहता, चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न, और मेरी लालटेन के साथ में मैं शेडोज को, मेरी परछाई को फॉलो करता रहता। तो दोस्तों इस पोम को हमने जान लिया है कि ये जो बच्चा है जब भी किसी को देखता है तो इसके मन में इच्छा होती है, काश मैं गार्डनर होता, काश मैं बेंगल्स को बेचने वाला होता, काश मैं वॉचमैन होता। अब इसके मन में बार बार ये इच्छाएं होती है और इस प्रकार से अपनी इच्छाएं को वो जाहिर करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।